जैसे कि हमने पिछली दो क्लासों में इंट्रोडक्शन ऑफ एपी और एपी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को पढ़ा था, जिसको अंतिम पद बोलते थे हम लोग। उस फॉर्मूला को एक बार और देखते हैं और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर। पहला फॉर्मूला था, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हिंदी में समांतर श्रेणी बोलते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि अंतिम पद कैसे निकाला जाता है। अंतिम पद या ये भी पद, अंतिम पद एक ही फॉर्मूला था, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें से किसी, देखो 1, 2, 3 और 4 चीजों की आवश्यकता होती है। पहला वाला a जिसको प्रथम पद बोलते हैं, दूसरा वाला d जिसको सारवंतर, तीसरा वाला n जिसको पदों की संख्या, और चौथा वाला an जिसको अंतिम पद बोलते हैं। इसमें से कोई 3 दे रखा था और किसी एक चौथे के बारे में निकालना था। तो हमने कैसे निकाला वो आपको अगर नहीं पता तो आप प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अभी हम नेक्स्ट फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं Sn बराबर, Sn यानी पदों का योग। Sn बराबर फॉर्मूला होता है n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं n/2 इंटू, अब देखो 2a कहीं दे रखा है 2a, मतलब क्या कि a कितनी बार, 2 बार ऐड कर रखा है, यानी a प्लस a। अगर इसी तरह हम यहां तोड़ते हैं तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था कि ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू an होता है, यानी ये अंतिम पद का फॉर्मूला है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n/2 इंटू a प्लस, ये पूरा, इसको क्या बोलेंगे, इसको देखो, आप अगर देख रहे हो तो देख पाओगे कि ये an का फॉर्मूला है, तो हम इसको an भी बोल सकते हैं। अब आपकी एनसीईआरटी बोलती है इसके 3 नाम, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि an, tn और l। तो इसका 3 फॉर्मूला इसी तरह ऐसे बताया, n/2 इंटू a प्लस tn, n/2 इंटू a प्लस। अभी हम पदों के योग से रिलेटेड Sn बराबर जो फॉर्मूला है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि एक क्वेश्चन दे रखा है, एक एपी दे रखा है 2, 4, 6, 8 अप टू 7 टू कितना 10 पदों तक, ऐसा बोल रहा है। 10 पदों तक दे रखा है, मतलब क्या कि a का मान कितना, तो हमने पिछली सभी क्लासों में पढ़ा था कि a जो हमारा प्रथम पद होता है उसी को बोलते हैं प्रथम पद, a इज इक्वल्स टू 2। अब d निकालना हो तो हम a2 माइनस a1 करते थे, मतलब अगले पद में से पिछले पद को घटाते थे। 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू t। अब n तो मेरा 10 दे रखा है। अभी हमारे पास फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला क्या है, Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n/2 मतलब n की वैल्यू कितनी, 10 डिवाइड बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू कितनी है, 2 दे रखी है, प्लस n की वैल्यू फिर से 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2 दे रखी है। अभी आप देखो 5 2 जा 10, 5 2 2 जा 4 प्लस 10 माइनस 1 इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाइड बाय 2, 5 इंटू 4 प्लस 9 2 जा 18, 5 मल्टीप्लाइड बाय 22 इज इक्वल्स टू 110। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया Sn यानी पदों का योग। अब हम इसी क्वेश्चन को अगले दूसरे फॉर्मूला से करने का ट्राई करते हैं। दूसरे फॉर्मूला से ट्राई करेंगे तो दूसरे फॉर्मूला में हमें क्या दे रखा है, Sn इज इक्वल्स टू a प्लस an या tn या फिर l। ये तीनों एक ही होते हैं, an, tn और l एक ही होते हैं। अभी हम देखते हैं, इसके लिए तो हमको पहले an मान कैलकुलेट करना होगा, तो पहले हम an का मान निकालते हैं। an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जहां a की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 प्लस n माइनस 1, 10 माइनस 1
इंटू डी का मान 2, तो 2 प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 20। अब हम इस फॉर्मूला को करते हैं, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई 2 इंटू ए प्लस ए एन। एन की वैल्यू 10 बाई 2 इंटू ए की वैल्यू 2 प्लस ए एन की वैल्यू कितनी 20। अब 2 5 जा 10, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 22 इज इक्वल टू 110। अब आप लोग ये कहोगे कि जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि आप एक ही फॉर्मूला याद करो, दो फॉर्मूला 4 फॉर्मूले याद नहीं करो। अभी आप क्यों दो फॉर्मूला मुझे बता रहे हो? तो कभी कभी हमारे एग्जाम में होता क्या है कि कभी कभी हमको ए डी और एन की वैल्यू दे रखी होती है, एस एन की निकालनी होती है, और कभी कभी ऐसा नहीं होता। कभी कभी क्या होता है, ए की वैल्यू दे रखी होती है, डी की वैल्यू दे रखी होती है, ए की वैल्यू दे रखी होती है, एन की और ए एन की वैल्यू दे रखी होती है। ऐसा स्थिति में या तो हम डी निकालें फिर इस फॉर्मूला का यूज करें, या तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे आके इसका यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। तो ये दोनों ही फॉर्मूला याद करने योग्य है और आप कर सकते हो। अभी हम एस एन के क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 2 पे आएंगे। तो इसमें भी एपी दे रखा है, लेकिन पिछले क्वेश्चन की तरह नहीं। पिछले क्वेश्चन में ऐसे दे रखा था 6 8 और अप टू 10 पदों तक दे रखा था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं दे रखा। इसमें कॉमा को गायब करके इसमें बीच में प्लस प्लस दे डाल दिया और लास्ट में प्लस 20 दे रखा। अब इस क्वेश्चन का क्या मतलब? इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि ये एपी तो है, लेकिन ये 20वां पद नहीं है, ये अंतिम पद यानी ए एन की वैल्यू दे रखी है, एन की वैल्यू दे नहीं रखी। तो इसमें ए की वैल्यू 2, अब हमारी डी की वैल्यू a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। देखो अगर n की वैल्यू नहीं दे रखी है ना, तो हमारे पास कोई अन्य फॉर्मूला नहीं है कि बगैर n का हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो इसके लिए हम an वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अंतिम पद वाला फॉर्मूला लगा के पहले हम n की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम sn की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो पहले हम n की वैल्यू निकालते हैं। an दे रखा है ना 20, तो an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना 20। a की वैल्यू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी 2 इज इक्वल टू 20। ये 2 प्लस में कुछ नहीं, पीछे तो प्लस प्लस उधर जाएगा तो माइनस n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 20 माइनस 2। n माइनस 1 इज इक्वल टू 20 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 18 आएगा। 18 डिवाइड बाय 2, 2 9 जा 18, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 9, सो n इज इक्वल टू 10। अब हमारी n की वैल्यू भी आ चुकी है, d की तो है दे रखी है, an की भी दे रखी है और 2 a की वैल्यू भी दे रखी है। अब हम जिस किसी फॉर्मूला से चाहे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारी क्वेश्चन जो थोड़ा इजी बने, तो इसके लिए हम Sn का ये फॉर्मूला यूज करेंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस an। तो n की वैल्यू कितनी दे रखी है, दे तो रखी नहीं, अभी हमने निकाला है। कितना निकाला 10/2 इंटू a का वैल्यू 2 प्लस an का 20, 5 मल्टीप्लाइड बाय 22 इज इक्वल टू 110। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा उत्तर हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन के सेम है, मतलब इसमें भी a का मान दे रखा है, d का मान दे रखा है, n का मान दे रखा है, n और sn का मान दे नहीं रखा है। तो n और sn का मान निकालने के लिए सबसे पहले हमको n का मान निकालना पड़ेगा। n का मान निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वही फॉर्मूला जो मैंने पिछले क्वेश्चन में यूज किया था, an वाला। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू कितनी 50 इज इक्वल टू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 3। 50 ये प्लस कुछ नहीं तो प्लस, बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस में, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। देखो 45 और इंटू 3 मतलब मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 45 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू n माइनस 1। 15 3 जा 45, 15 प्लस 1 इज इक्वल टू n, इसलिए n इज इक्वल टू 16। अब हमारा n का मान तो आ गया कितना 16। अब हमने n का मान तो निकाल लिया,
अब हमको Sn का मान निकालना है, सेम फॉर्मूला पे बैठा के बना लेंगे। Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस an। n की वैल्यू 16 डिवाइड बाई 2 इंटू a प्लस an, तो a की वैल्यू 5 प्लस an की वैल्यू 50। 8 2 जा 16, तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 55 इज इक्वल्स टू 440। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।